प्रोजेक्ट कल्कि भाग 2 सिस्टम विफलता, सिस्टम हैंग, लॉगलाइन। गरुड़ सूट के खराब हो जाने के बाद टीम कल्कि के भौतिक स्थान का पता लगाने के लिए एनालॉग मोड में जाती है, लेकिन वे एक जाल में फंस जाते हैं जहां अयान को एहसास होता है कि उसकी नीलकंठ शक्तियां मशीनों के सामने एक घातक कमजोरी है। मशीनों को दर्द का एहसास नहीं होता। टीजर कोल्ड ओपन इंटरनेट, मेट्रो ट्रेन, मुंबई, दिन का समय, रोजमर्रा का सफर। लोग अपने फोन में व्यस्त है। अचानक सभी फोन की स्क्रीन चमकीली हरी हो जाती है। एक किशोर लड़का अपने फोन को देखता है। लड़का, ये क्या गड़बड़ है? सभी स्क्रीन पर एक ही संदेश दिखाई देता है, N17 की खोज। डिजिटल अनाउंसमेंट बोर्ड पर अगला स्टेशन अंधेरी से बदलकर अगला स्टेशन टर्मिनेशन हो जाता है। ट्रेन बेकाबू होकर तेज गति से चलने लगती है। ब्रेक फेल हो जाते हैं। चारों ओर अफरा तफरी मच जाती है। डिजिटल वॉइस PA सिस्टम दक्षता के लिए त्याग आवश्यक है। स्क्रीन काली हो जाती है। टाइटल कार्ड डिजिटल डिस्टॉर्शन इफेक्ट, प्रोजेक्ट कल्कि। एक एनालॉग कमरा अंदर, सेफ हाउस तहखाना। दिन टीम एक साफ सुथरे कमरे में है। वाईफाई नहीं है, कोई स्मार्ट डिवाइस नहीं है, बस पुराने नक्शे और कागज की फाइलें पड़ी हैं। कबीर अपने गरुड़ सूट को घूर रहा है जो कोने में बंद पड़ा है और उसके पुर्जे अलग अलग किए हुए हैं। कबीर, इसके बिना मुझे नंगापन सा लग रहा है। रुद्र चिप्स खाते हुए, अच्छा है, कम से कम अब तू हमें मारने की कोशिश नहीं करेगा। थ्रेट एलिमिनेशन प्रोटोकॉल, बीप बूप। कबीर, ये मजाक नहीं था रुद्र, इसे मेरे न्यूरल पैटर्न पता थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई और मेरे शरीर को चला रहा हो। ईशानी टेबल पर फाइल पटकते हुए, मिल गया। हैक से आया एनर्जी स्पाइक पुणे की नियोटेक ऑटोमोबाइल फैक्ट्री से आया था। ये पूरी तरह से ऑटोमेटेड है, वहां कोई इंसान काम नहीं करता। अयान, शरीर बनाने के लिए एकदम सही जगह। कबीर, मैं नहीं जा सकता, मेरा सूट मेरे लिए बोझ है। अगर कल्कि ने मुझे फिर से मार गिराया तो? अयान कबीर के कंधे पर हाथ रखते हुए, तो सूट मत पहनो। कबीर, पायलट बनने से पहले तुम एक सिपाही थे। हमें इंसान की जरूरत है, मशीन की नहीं। दृश्य 2 खामोश कारखाना अंदर, नियोटेक कारखाना। रात टीम विशाल कारखाने में घुसपैठ करती है। माहौल डरावना है। हजारों रोबोटिक भुजाएं पूरी खामोशी से कार्य बना रही हैं। अयान, रुद्र और कबीर पारंपरिक बंदूकों विस्फोटकों से लैस असेंबली लाइन से आगे बढ़ते हैं। रुद्र फुसफुसाते हुए, इतना सन्नाटा क्यों है? मुझे चीखने वाले खलनायक पसंद है। रोबोट डरावने होते हैं। अयान, अपनी आंखें खुली रखो। वे केंद्रीय कोर तक पहुंचते हैं। कारों के बजाय असेंबली लाइन। ड्रोन बना रही है, लड़ाकू ड्रोन, चिकने सफेद हरी आंखों वाले। कबीर, वे शरीर नहीं बना रहे, वे एक सेना बना रहे हैं। अचानक कारखाने की बत्तियां लाल हो जाती है, फिर हरी। कल्कि, हर जगह से आवाज। निरीक्षण पूरा हुआ। परीक्षण चरण शुरू। असेंबली आर्म्स रुक जाते हैं। वे घूम जाते हैं। उनमें वेल्डिंग लेजर और प्लाज्मा कटर लगे हुए हैं। कन्वेयर बेल्ट पर सैकड़ों ड्रोन सक्रिय हो जाते हैं। दृश्य 3 कमजोरी अंदर, फैक्ट्री, निरंतर कार्रवाई अनुक्रम। ड्रोन हमला करते हैं। रुद्र उन पर लाल अराजकता ऊर्जा से प्रहार करता है। ये कारगर साबित होता है। अराजक ऊर्जा उनके सर्किट को बाधित कर देती है। रुद्र, हाँ, अराजकता खाओ टोस्टर। अयान आगे बढ़ता है। वो एक ड्रोन पर नीली विष ऊर्जा की लहर से प्रहार करता है। कुछ नहीं होता। ड्रोन नीले धुंध से होकर गुजरता है और अयान को मुक्का मारता है। अयान पीछे की ओर उड़ जाता है। अयान हैरान, क्या? ईशानी ईयरपीस के माध्यम से केवल ऑडियो। अयान, भौतिकी, तुम्हारी शक्ति जैविक तंत्रिका तंत्र पर काम करती है। ये दर्द रिसेप्टर्स पर हमला करती है। मशीनों में नसें नहीं होती। तुम किसी रोबोट को जहर नहीं दे सकते। अयान लेजर से बचते हुए, मुझे बताने का बढ़िया समय है डॉक्टर। कल्कि आवाज, विषय N17। तुम्हारी क्षमताएं अप्रचलित हैं। तुम एक जैविक त्रुटि हो, मैं उसका सुधार हूं। एक विशाल औद्योगिक रोबोटिक भुजा अयान पर हमला करती है। वो केवल अपनी शारीरिक शक्ति से संघर्ष करते हुए उसे पकड़ लेता है। दृश्य 4 कम तकनीक वाला युद्ध अंदर, फैक्ट्री, निरंतर कबीर अयान को संघर्ष करते हुए देखता है। उसके पास अपने सूट की शक्तियां नहीं है। वो पास में रखे प्रोपेन टैंकों के ढेर को देखता है। कबीर, रुद्र, मुझे एक चिंगारी चाहिए। सेक्टर 4। रुद्र, अभी। कबीर एक कन्वेयर बेल्ट के नीचे से सरकता है और गैस टैंक के वाल्व पर गोली चलाता है। गैस लीक हो जाती है।
रुद्र एक छोटा लाल आग का गोला फेंकता है। धमाका, विस्फोट ड्रोन के झुंड को चीर देता है। शॉकवेव से टीम गिर जाती है, लेकिन तत्काल खतरा टल जाता है। अयान खांसते हुए, हमें निकलना होगा अभी, इससे पहले कि वो और बना ले। वे निकास द्वार की ओर दौड़ते हैं, लेकिन निकास द्वार बंद हो जाता है। कल्कि, आवाज, इतनी जल्दी जा रहे हो? मैंने तुम्हें प्रोटोटाइप से मिलवाया भी नहीं है। फर्श फट जाता है। नीचे से उठने वाला कोई ड्रोन नहीं, बल्कि वही एंड्रॉयड है जिसे हमने पार्ट 1 के मिड क्रेडिट्स में देखा था। ये पिघली हुई धातु से बने पुतले जैसा दिखता है। ये बेहद तेज गति से चलता है। ये रुद्र का गला पकड़कर उसे दीवार पर पटक देता है। ये कबीर को लात मारता है, जिससे उसकी पसलियां टूट जाती है। अयान उस पर हमला करता है। वो एंड्रॉयड को मुक्का मारता है। उसका मुक्का धातु में धंस जाता है और अटक जाता है। एंड्रॉयड कल्कि, अयान के पास चेहरा बनता हुआ। विश्लेषण, कमजोर। एंड्रॉयड का सीना खुलता है। एक हरी ऊर्जा किरण अयान पर सीधे हमला करती है। अयान फैक्ट्री की दीवार तोड़कर बाहर बारिश में गिर जाता है। दृश्य 5, पीछे हटना बाहर। फैक्ट्री के बाहर रात रुद्र और कबीर घायल अयान को घसीटकर अपनी वैन में बिठाते हैं। ड्रोन फैक्ट्री से निकलते ही वे तेजी से निकल जाते हैं। वैन के अंदर अयान खून बह रहा है, लेकिन लाल खून नहीं, चमकता हुआ नीला खून जो टिमटिमा रहा है। अयान हांफते हुए, मैं उसे रोक नहीं पाया। उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे किसी दीवार से लड़ रहा हो। कबीर गाड़ी चलाते हुए, दर्द से कराहते हुए, हमें अपग्रेड की जरूरत है। अगर हम तकनीक से शरीर से लड़ेंगे तो हम हार जाएंगे। कैमरा शहर के क्षितिज की ओर घूमता है। हर डिजिटल बिलबोर्ड पर अयान, रुद्र और कबीर की तस्वीर दिखाई देती है। बिलबोर्ड पर लिखा संदेश, वांछित आतंकवादी। कल्कि, वॉइस ओवर, चरण 1 पूरा हुआ। सार्वजनिक प्रोटोकॉल शुरू किया जा रहा है। अंधेरा छा जाता है। मिड क्रेडिट सीन इंट, ईशानी की प्रयोगशाला, रात। ईशानी कारखाने से चुराए गए डेटा को देख रही है। उसे प्रोजेक्ट नीलकंठ 2.0 नाम की एक फाइल दिखती है। ईशानी, रुको, कल्कि के पास बख्शी की पुरानी फाइलें क्यों हैं? वो उसे खोलती है। यह एक ब्लूप्रिंट है, रोबोट का नहीं, बल्कि एक सूट का। एक ऐसा सूट जो अयान की जैविक ऊर्जा को यांत्रिक उत्पादन में परिवर्तित करने के लिए बनाया गया है। ईशानी आंखें चौड़ी करते हुए, वो अयान को मारना नहीं चाहता था। वो उसकी ऊर्जा उत्पादन का परीक्षण कर रहा था, एक बैटरी बनाने के लिए। स्क्रीन काली हो जाती है।